सागर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूज्यन भू। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। उनके पावन हृदय परम पूज्य पाद संत शाही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्य पाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, यूट्यूब के माध्यम से महर्षि मई हृदय चैनल पर जो भी श्रोता इस ज्ञान यज्ञ का दर्शन और श्रवण करते हैं उन सबको भी बार बार नमन और वंदन। अभी पाठ में माता सबरी का प्रसंग सुनने को मिला। आप कहीं बाजार में जाते हैं और कोई वस्तु देखते हैं और पसंद करते हैं, उसके बाद आप उसका भाव करते हैं, पूछते हैं मोल क्या है, और भाव में नापतोल होती है और भाव बन जाता है तो वस्तु आप खरीद लेते हैं। और भक्ति भी एक भाव पर टिकी है। यदि भक्ति में भाव नहीं तो भक्ति पूरी नहीं हो सकती है। भाव बनता है, सौदा बनता है, लोग खरीद लेते हैं और काम बना लेते हैं। या माता सबरी को भगवान ने भामनी शब्द कह करके, भामनी कह करके कहा। और भामनी का अर्थ होता है मन को भाने वाले। मन को भाने वाली का मतलब शरीर से सुंदर, तो शरीर से सुंदर होते तो सबरी माँ के बारे में कहा जाता है कि उनका पति उनकी कुरूपता के कारण ही उनको छोड़कर जंगल में चले गए। और भगवान कह रहे मन को भाने वाली, इसका मतलब सबरी सुंदर है? नहीं, सबरी सुंदर नहीं है। लेकिन फिर भामनी का प्रयोग क्यों किया भगवान ने? भामनी शब्द का एक दूसरा अर्थ होता है, भाव माने होता है प्रकाश, और मन माने वो मन जो प्रकाश की ओर है। प्रकाश की ओर किनका मन होगा? जो भक्ति करेंगे उनका। ऐसे सुंदर सुंदर लोग शरीर सजा सजा करके आए भगवान के सामने। शूर्पणखा का नाम आप लोग सुनते होंगे। शूर्पणखा गई भगवान राम के सामने, सुंदर शरीर सजा कर गई। सुंदर शरीर, सुंदर शरीर सजाकर गई शूर्पणखा, और भगवान को जाकर के पहले झूठ का प्रसाद चढ़ा दिया। कहती है कि अब तक मैं कुंवारी हूँ, मुझको अपने योग्य कोई वर नहीं मिला, और आपकी सुंदरता देख करके मेरा मन कुछ मानता है। जो भगवान घट घट की जानते हैं, या शूर्पणखा भगवान को बता रही है। और भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। शूर्पणखा पत्नी बनकर के राम की सेवा करना चाहती है, जिसके नाम का अर्थ ही होता है शूर्पणखा, जो अच्छेपन को खा गई, अर्थात जिसने भलाई छोड़ दी। एक नाम सुना होगा आपने, पूत ना। पूत का मतलब होता है पवित्र, और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है।
सुंदर शरीर सजाकर भगवान नंद बाबा के घर में प्रवेश करती है। और जो ज्यादा सुंदर होते हैं उनको बड़े घर में कोई रोकता नहीं है। अंदर चली गई और बालक कृष्ण को गोदी में ले लिया और उठा करके दूध पिलाने लगी। सेवा होती है दूध से, लेकिन भाव कैसा है? बच्चे को जहर पिला करके मार देना है। क्यों? क्योंकि संग है किसका? कंस का अंश जिनके पास है, अर्थात कुसंग जिनके पास है, और क्या कर सकते हैं? भगवान ने उसके दूध को तो ग्रहण किया, लेकिन उसके प्राण को भी खींच लिया। और फल क्या हुआ आप जानते हैं। शूर्पणखा गई राम जी के पास, राम जी ने भेजा लक्ष्मण के पास। और लक्ष्मण शब्द का ही अर्थ होता है जिनका मन लक्ष्य है, या लक्ष्य ही जिनका मन है। और जिनका मन लक्ष्य होता है वही साधना में पूर्णता को प्राप्त करें। गौर से आप लोग सुनिए, कितना जरूरी काम है। लक्ष्मण जी के पास, और लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास जब 2-3 बार आना जाना हुआ, तो जो भरा हुआ तो वह प्रकट हो गया। क्या भरा था? कुसंग भरा था, वही कुसंग प्रकट हो गया। जैसे कोई लहसुन प्याज की चटनी खा करके आए और भगवान के सामने अगरबत्ती घुमाए कि हमको दही चूड़ा की डकार आए, तो कभी संभव नहीं है। और वही राक्षसी स्वभाव प्रकट हुआ। लक्ष्मण जी ने इशारा पाया, नाक और कान दोनों चले गए। और केवल नाक कान चले गए नहीं, जिनके पास फरियाद लेकर गई खर और दूषण के पास, और फौज आ गई सामने। राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी से कहा तुम सीता को लेकर एक तरफ बैठ जाओ, बाकी मैं देखता हूं। और भगवान ने कैसा देखा? भगवान ने ऐसी लीला बनाई कि जितने भी राक्षसी सेना थी सब राम के रूप में एक दूसरे को देखने लगी। और सब राम एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। और प्रहार करने का फल क्या हुआ? एक दूसरे आपस में मर करके समाप्त हो गए। राम का दर्शन तो हुआ, राम से आमना सामना हुआ और हथियारों का प्रयोग हुआ। फल क्या हुआ? पूरी सेना मारी गई, खर दूसर मारे गए। और इतने पर काम नहीं रुका, फरियाद चली गई रावण के दरबार में, तो रावण के 10 शीश और 20 भुजा भी चले गए। और जो आचरण से हीन होते हैं, अपना भी नाश करते हैं और दूसरों का भी, अपने खानदान परिवार कुटुंब सबका सत्यानाश कर देते हैं। और आजकल तो होड़ लगी है, बच्चों को सत्संग नहीं मिल जाए, बच्चों को भला मार्ग नहीं मिल जाए, मॉल में ले जाएंगे, सिनेमा हॉल में ले जाएंगे, लेकिन सत्संग हॉल में बच्चे नहीं, मत लाइए। भला होगा किसका? बच्चों को फटे हुए पैंट पहनाते कितने संतोषी हैं। 7,000 की जीन्स खरीद कर लाते हैं और फिर नहीं फटी है तो फाड़ कर पहनते हैं। बेटियों को भी पहनाते हैं। कैसे हैं वो माता और पिता? क्या देखते हैं? क्या होगा इस जीवन का? क्या यही भक्ति का? क्या भारत का यही मार्ग है? भारत में तो अपने शरीर को ढकने की प्रथा है, और यहाँ क्या कर रहे हैं लोग? क्या इससे भला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आपके हाथ में लगाम होनी चाहिए। बच्चे किस मार्ग में जा रहे हैं? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जुआ बच्चे धोंक रहे हैं। अरे यदि यही देना होता तो परमात्मा नहीं दे सकता था? दूध क्यों दिया? जब जन्म हुआ तो उससे पहले दूध मिल गया। क्यों मिल गया? तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब कुछ मिल सकता था। लाल रंग का रक्त है और सफेद रंग का दूध कैसे दे दिया परमात्मा ने? अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे किस मार्ग पर जा रहे हैं। शूर्पणखा और पूतना की तो बात है, लेकिन प्रत्येक घर में यदि इसी आचरण का व्यवहार है तो भक्ति तो छोड़ दीजिए, आपके अपने जीवन का कोई महत्व नहीं बचेगा। और यदि भक्ति में जरूरत है तो भाव की जरूरत है, और भाव दोनों का आपने देख लिया और सबरी का भी देख लिया। और किने ने एक भजन गाया है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा
भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरी भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान बलराम कंस ने मंत्र दिया, मथुरा में प्रवेश करते हैं। कंस की एक दासी थी कुबड़ी दासी कंस के दरबार में चंदन और फूल का सेवा करती थी। और जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, कृष्ण शब्द का ही अर्थ होता है आकर्षित करने वाला। भगवान के दर्शन को देखा, मन उसका आकर्षित हो गया और जो चंदन और फूल थे उसने भगवान को निवेदित कर दिए। भगवान प्रसन्न हो गए। उसके भाव को देख करके भगवान ने एक पैर उसके पैर पर रखा और एक हाथ थोड़ी के नीचे लगाया और थोड़ा सा खींच दिया। वो कुबड़ापन सदा के लिए गायब हो गया और एक सुंदर शरीर सामने पैदा हुआ। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान क्या चाहते हैं यही समझना है। यदि भाव नहीं हुआ, भाव था सबरी के जीवन में और सबरी पिछले जन्मों से अपने इस काम को करती चली आ रही थी और काम बढ़ता चला गया और भगवान को उनके द्वार पर आना पड़ा। और भगवान ने क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति की शुरुआत होती है सत्संग, जो आपको बड़े आराम से मिल गया है। अब जरूरत है सुनने की। और आप देखते होंगे आपके कान के छेद दोनों बुद्धि की ओर जाते हैं, आर पार नहीं है। यदि बुद्धि आपकी गुणग्राही है, सत्संग में क्या सुनाया है, कानों के द्वारा बुद्धि ने अपने आप में संग्रहित कर लिया है। आपके पास एक खाली बोतल है और आपके पास ही पानी का जग भरा हुआ है, ढक्कन बंद है, पानी आप डाल रहे हैं बूंद जाएगी। ढक्कन आपने खोल लिया है, बोतल को हिला रहे हैं, पानी जाएगा। बोतल को उल्टा कर दिया है, पानी जाएगा नहीं। बोतल को स्थिर कर लीजिए और फिर उसका धार बना करके पानी को उसमें गिराइए। जितना भी पानी है आपके सब अंदर, यहाँ आप अपने मन को एकाग्र करते हैं, बुद्धि को स्थिर करते हैं और शरीर को स्थिर करते हैं और बैठकर सुनते हैं। तो संत क्या बताते हैं, संत शांति का मार्ग बताते हैं। और जो उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, दीक्षा लेकर साधना करते हैं, वो अंतिम गति मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल। और यहाँ सबको दर्शन हुआ। राक्षसों ने एक दूसरे को राम समझ के मार दिया, तो इसका मतलब राम का दर्शन कौन सा है, उनको नहीं हुआ। तो राम का दर्शन कैसे होता है, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई, ऐसे पद में लीन हो गई, जिसको मुक्ति कहते हैं। और ये भक्ति की पूर्णता का यही परिचय है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में निवेदन किया गया। श्री